Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sania Biology Classes. I am Pappu sir. I will discuss about fallopian tube और oviduct. आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैलोपियन नलिका जो है क्या होता है, इसके क्या कार्य होते हैं, ये कितने भाग में बटे होते हैं। इससे पहले यानी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि मादा प्रजनन तंत्र के जितने भी मादा प्रजनन तंत्र के जो भाग होते हैं उसमें से ओवरी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। ओवरी क्या है, कहाँ पर रहता है, हमारे स्त्री के शरीर में किस जगह पर उसका पोजीशन होता है, उसका पोजीशन, साइज, शेप, नेचर, फंक्शन, ये सभी हम देखे थे। तो ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन था जिसका नाम था ओवरीज। दो होते हैं, दो ओवरी पाए जाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं ओवरीज। तो ओवरी पहला ऑर्गन था जिसे फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं, यानी स्त्री का प्राथमिक लिंग के नाम से जाना जाता है। तो आज इस लेक्चर के थ्रू हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओनली फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, यानी कि अब हम देखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट क्या होता है। सुनिएगा, कहते हैं कि फैलोपियन ट्यूब जो है ये दूसरा यानी कि सेकेंड, ये दूसरा प्रजनन अंग है स्त्री का। स्त्री के प्रजनन अंग के रूप में फैलोपियन नलिका दूसरा अंग है। इसी का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम कहते हैं अंडवाहिनी। आपको केवल एक ही हिंदी याद रखना है और कॉपी में राइट डाउन भी करना है, ओनली फैलोपियन नलिका, क्योंकि ये फेमस नाम है। तो फैलोपियन नलिका जो है उसका अंग्रेजी है फैलोपियन ट्यूब, या इसी का दूसरा नाम है ओविडक्ट, यानी कि अंडवाहिनी। तो कहते हैं फैलोपियन ट्यूब होता क्या है। तो फैलोपियन ट्यूब क्या है, एक युग्मित एवं मांसल नलिकार संरचना है। एक युग्मित का मतलब होता है पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली, जोड़ा जिसको कहते हैं। फैलोपियन नलिका क्या करता है, पेयर्ड होते हैं, यानी जोड़ा में होते हैं। और ये कैसा होता है, मास्कुलर अगर बोला जाए तो कह सकते हैं मांसल, यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो जोड़े में होते हैं और मांसल होता है ना। ओके, दूसरा वर्ड है कि ये जो एक सहायक नली के रूप में होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, नीट एम्स, बायोलॉजी ओलंपियड और सीबीएसई और बिहार बोर्ड, यानी जितने भी बोर्ड के हैं, जितने भी बोर्ड से रिलेटेड एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्जामिनेशन हो, मेडिकल प्रिपरेशन का हो, उन सभी में क्वेश्चन आ सकता है कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में फैलोपियन ट्यूब को हम क्या कर सकते हैं, तो ये एसेसरी डक्ट है। एसेसरी डक्ट याद होगा, एसेसरी डक्ट का मतलब होता है सहायक नली। सहायक नली का मतलब होता है सहारा देना, यानी सहारा देने का मतलब मेरा ये कहना है संवहन का काम करना। संवहन कहने का मतलब ये हुआ जो गैमिट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है उसको कहा जाता है संवहन, ट्रांसफरिंग ऑफ गैमिट। तो गैमिट के ट्रांसफरिंग में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है उसी का नाम दिया गया है सहायक नली, या अंग्रेजी में एसेसरी डक्ट। तो जितने भी अंडरलाइन किए हुए हैं पहले से, उन सभी को आप कॉपी में भी अंडरलाइन करिएगा, जिससे आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे और थ्योरी के साथ भी। ओके, तो कहते हैं कि क्या हमने सीखा कि जो एक सहायक नली यानी कि एक एसेसरी डक्ट होता है। एसेसरी डक्ट का मतलब सहारा देना, अर्थात युग्मक का संवहन करने वाला अंग होता है। ओके, अब दूसरी बात हम देखेंगे कि फैलोपियन नलिका जो होता है वो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियल का हिंदी होता है पक्षमल उपकला उत्तक होता है। आप नोट कर सकते हैं स्क्रीन शॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके। तो कहते हैं कि एफटी यानी फैलोपियन नलिका, शॉर्ट में लिखे एफटी, आपको समझ में आता होगा। एफटी सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं, यानी इसका हिंदी होता है पक्षमल उपकला उत्तक। कहते हैं क्या कि एफटी सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। इसका क्या लाभ होता है फीमेल के बॉडी में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका क्या योगदान है। तो हम कहेंगे कि आपको पता होनी चाहिए
कि ओवम जो होता है वो नन मोटाइल होता है, ओ चलनशील होता है, वो गति खुद से नहीं कर सकता। बट स्पर्म जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, वो मोटाइल होता है। तो मेल गैमीट मोटाइल एंड फीमेल गैमीट डो नॉट मोटाइल। बट इसीलिए फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के पूरे फैलोपियन ट्यूब पर क्या करता है कि पक्षमल उपकला उत्तक यानी सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, जो ओवम को क्या करता है कि कैप्चर करता है, जो ओवम को क्या करता है कि पकड़ने का काम करता है और पकड़ करके एम्पुला तक पहुंचाता है। कौन? ये आपका एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियल का मतलब होता है पक्षमल उपकला उत्तक, हिंदी में सिलिएटेड का मतलब होता है सिलिया कंटेनिंग टिश्यू। जिस टिश्यू में सिलिया पाए जाते हैं, जिस एपिथेलियल टिश्यू में सिलिया पाए जाते हैं यानी पक्षमल जिसको बोल सकते हैं, उसी को कहा गया है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो सिलिया के उपस्थिति में ही क्या करता है कि ओवम क्या करता है कि फैलोपियन ट्यूब में कैप्चरिंग होता है और कैप्चरिंग होकर के एम्पुला तक जाता है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। फिर से एक बार सुनिएगा कि फैलोपियन ट्यूब सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। इसका अर्थात इसका लाभ ये होता है फैलोपियन ट्यूब को कि वो ओवम को क्या करता है, जो ओवम गतिशील नहीं है तो ओवम को पकड़ करके वो एम्पुला में पहुंचाता है, फर्टिलाइजेशन के समय वो हेल्प करता है। ओके, दूसरी बात, फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। तो ये सभी पॉइंट जो भी आपको बताया जा रहा है, इजीली वे में एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अदर कॉम्पिटिटिव हो, मेडिकल हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इजीली इसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक एक लाइन को ध्यान से समझना और राइट डाउन, कॉपी राइट डाउन करना है एक एक करके। तो कहते हैं कि एफटी की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। एनसीईआरटी के अनुसार आपको कवर करना है इसकी लंबाई। कहीं कहीं बुक में 8 से 10 सेंटीमीटर लिखा रहता है, कहीं क्या आप देखते होंगे 8 से 10 सेंटीमीटर है या ओनली 10 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों ही वर्ड आपका रॉन्ग है, इसको आपको याद नहीं रखना है। ये दोनों ही क्या है? रॉन्ग है। आपको केवल ये याद रखना है कि 10 से 12 सेंटीमीटर जो होती है वो है फैलोपियन ट्यूब की ओरिजिनल लंबाई। ओके, तो ये आपको कवर करके रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है एक एसेसरी डक्ट के रूप में रहता है। वास्तविक में ये एसेसरी डक्ट है, बट इसके कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है इनफंडिबुलम, जो देखिए बोर्ड पर आपका लिखा हुआ बहुत ही इजीली है, इनफंडिबुलम, इसे हिंदी में भी कहते हैं इनफंडिबुलम ही। दूसरा भाग है एम्पुला, इसे हिंदी में भी कहते हैं एम्पुला। तीसरा है इस्थमस, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे। ओके, तो फिलहाल हमें देखना है फर्स्ट पार्ट फैलोपियन ट्यूब का, जिसका नाम है इनफंडिबुलम। कहते हैं कि यह एफटी का सबसे नीचे का भाग है। एग्जाम में भी आ सकता है कि द लोअर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड, क्या बोलिएगा? ओनली वन इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम क्या करता है? फैलोपियन ट्यूब का सबसे निचला भाग है, सबसे लोअर पार्ट है, लोअर मोस्ट पार्ट है। ओके, दूसरी बात क्या है कि यह ओवरी से जुड़ा रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखे होंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम प्रीवियस लेक्चर में हम डील किए थे वीडियो के थ्रू, तो आप देखे होंगे उसमें डायग्राम में गौर से एक बार फिर से रिटर्न करके देख लीजिएगा। तो उसमें क्या करता है, दोनों साइड जो ओवरी रहता है, तो ओवरी को जो है घेरे हुए, ओवरी के बाहर जो घिरा हुआ आवरण दिखाई दे रहा है, घिरा हुआ चादर की तरह जो स्ट्रक्चर दिखता था, वही पूरा क्या कहलाता है? फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। तो अब वो बात यहाँ समझ में आता होगा ध्यान से डायग्राम देखने के बाद कि यह ओवरी से जुड़ा रहता है। ओवरी को क्या करता है? बाहर से ये पूरी तरह से घेरे हुए रहता है, यानी कि कह सकते हैं ये इससे जुड़ा रहता है। ओवरी को कवर करता है कौन? फैलोपियन ट्यूब, और ये इसी से क्या करता है? पूरी तरह से जुड़ा रहता है, घेरे हुए रहता है ओवरी को। कौन? फैलोपियन ट्यूब। ओके, दूसरी बात क्या है? यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से घिरा होता है। फिंगर लाइक यानी इसके अंत में इनफंडिबुलम के इंड पार्ट पर मान लिया जाए कि ये इनफंडिबुलम यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से इनफंडिबुलम शुरू हुआ है, यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ शुरू हुआ है, तो इसका लास्ट कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो लास्ट पार्ट पर क्या करता है? फिंगर लाइक, यानी जिस तरह से आपका हैंड है, हैंड में जो फिंगर आपका जो दिखा रहा है, ये सैंपल देखिएगा, ये जो फिंगर है, बस यही फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो इनफंडिबुलम के अंत में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फाइमरी कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? फाइमरी। फाइमरी को आप जनरली याद रख सकते हैं एक ठेठ भाषा में झालर। जिस तरह देखते हैं कि झालर लगा हुआ रहता है कपड़ा पहनने, क्लॉथ वगैरह में, तो ये
फाइमरी का मतलब वो झालर, और इसे समझने के लिए आप समझिएगा अंगुली नुमा रचना, यानी कि अंगुली जैसी रचना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिर से एक बार सुनिएगा, इनफंडिबुलम फैलोपियन ट्यूब का पहला भाग है, ओके, और ये सबसे नीचे रहता है। दूसरी बात, यह ओवरी से जुड़ा रहता है, ओवरी को बाहर से ये घेरे हुए रहता है, ओके। अगला है कि यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से घिरा होता है, ये नीचे की ओर इंड पार्ट पर क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में ये बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइमरी। अब फाइमरी का जो मेन मकसद क्या है, एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चंस नीट में, एम्स में आ चुका है, नीट और एम्स में ये एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है। तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन के समय, एग्जामिनेशन टाइम में, तो वो नहीं देखना है, प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड इन एग्जामिनेशन ये देखना ज्यादा। तो कहते हैं इजिली हम इसे कैसे इजिली इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, तो उसे उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको इजिली होना चाहिए। तो हम इजिली एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख रहे हैं। कहते हैं फाइमरी अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु को संग्रहित करता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शन दे देते हैं कि ये फाइमरी जो है अंडाणु को कब कलेक्ट करेगा, कलेक्शन कब करेगा, ओवम का कलेक्शन जो है फाइमरी कब करता है, तो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, यानी कि अंडोत्सर्ग के दौरान या अंडोत्सर्ग के बाद, अंडोत्सर्ग के पहले या निषेचन के दौरान। तो आपको बोलना होगा अंडोत्सर्ग के बाद। तो अंडोत्सर्ग का मतलब होता है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, यानी अंडाणु जो है अंडाशय से निकलता है, इस क्रिया को बोलते हैं अंडोत्सर्ग, ओके ओके। अब कहते हैं क्या, जब बनता है तो उसको बोलते हैं oogenesis, दोनों बातें अलग अलग है, ओव्यूलेशन एंड oogenesis दोनों डिफरेंट है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवम जब प्रोड्यूस करता है, ओवम जब क्या करता है कि ओवरी से निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं अंडोत्सर्ग। बट जब ओवम ओवरी के अंदर बनता है तो उसे बोलते हैं अंडजनन यानी oogenesis। तो हम यहाँ समझा रहे हैं अंडोत्सर्ग। तो फाइमरी का क्या काम है, मेन फंक्शन क्या है फाइमरी का, कि ये अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु को क्या करता है, संग्रहित करता है। संग्रहित का मतलब होता है एकत्रित करता है, यानी पकड़ता है, अब पकड़ करके कहा एम्पुला में छोड़ देता है, ओके। दूसरी भाग है, तो पहला भाग इनफंडिबुलम हम समझ गए, अब दूसरा भाग इसका देखते हैं एम्पुला। एम्पुला क्या होता है, तो एम्पुला जो होता है फैलोपियन ट्यूब का दूसरा भाग है, जिसे सबसे चौड़ा भाग कहा गया है। एग्जाम में आ सकता है कि द वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब डैश डैश, तो आपको क्या बोलना होगा, एम्पुला। यानी एम्पुला फैलोपियन नलिका का सबसे चौड़ा भाग माना जाता है, सबसे चौड़ा भाग माना जाता है एम्पुला, और सबसे सिकुड़ा हुआ भाग कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट माना जाता है इस्थमस, और सबसे बहुत ही ज्यादा एक्टिव पार्ट माना जाता है इनफंडिबुलम, ओके। तो आपको ध्यान देना होगा, फिर से इस लाइन को हम रिपीट कर रहे हैं कि सबसे एक्टिव ऑर्गन जो होता है वो इनफंडिबुलम होता है, सबसे चौड़ा भाग जो होता है वो एम्पुला होता है, सबसे सिकुड़ा हुआ भाग, धंसा हुआ भाग होता है, ये ट्रैफिक टाइप का धंसा हुआ भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस, ओके। तो कहते हैं कि फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा भाग कौन है, आपका एम्पुला है, ओके। आप कहते हैं यह इनफंडिबुलम के कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो आप आसानी से डायग्राम, प्रीवियस लेक्चर में जो हम डायग्राम ड्रॉ किए तब आसानी से डायग्राम को एक बार फिर से रिपीट कीजिए, कॉपी रख के देखिएगा, बनाए जो होंगे तो वहां देखिएगा कि इनफंडिबुलम के ठीक ऊपर जो होता है उसी का नाम क्या है, आपका एम्पुला। तो एम्पुला का आइडेंटिफिकेशन डायग्राम में इजिली आप कर सकते हैं और इनफंडिबुलम को भी इजिली समझ सकते हैं, ओके। इसी तरह से एक्सप्लेनेशन हम आपको करते जा रहे हैं। तो कहते हैं कि यह फैलोपियन ट्यूब का चौड़ा भाग है जो इनफंडिबुलम के ऊपर होता है, जो कहाँ होता है, ऊपर। इसमें आपको दो लाइन याद रखना, एक ऊपर बड़, एक याद रखना चौड़ा। एग्जाम में अगर सवाल आए फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड तो क्वेश्चंस अगर चौड़ा और ऊपर की बात आए तो आपका जवाब होना चाहिए एम्पुला, ओके। फैलोपियन ट्यूब का सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वो एम्पुला है और ये चौड़ा होता है। ऊपर किसका, ये भी क्वेश्चन आता है कि ऊपर किसके ऊपर रहेगा, इस्थेमस के ऊपर रहेगा कि इनफंडिबुलम के ऊपर, तो आपको बोलना होगा इनफंडिबुलम के ऊपर होगा, कौन, एम्पुला, ओके। आप कहते हैं एक लाइन है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, नीट और एम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, सीबीएसई, आईसीएसई एंड बिहार बोर्ड के लिए है। कहते हैं कि दी लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा भाग भी हम एम्पुला को ही मानते हैं, यानी कि एम्पुला को ही फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा भाग कहा जाता है। लंबा कितना, तो कहता है कि मान लिया जाए एक है पूरा, तो कहते हैं कि पूरे फैलोपियन ट्यूब के पूरे भाग में दो तिहाई भाग अकेला जो है एम्पुला होता है। फैलोपियन ट्यूब मान लिया जाए हमारे पास ये फैलोपियन ट्यूब पूरा है,
ये पूरा फैलोपियन ट्यूब आप देख लीजिए, एग्जांपल स्केच के थ्रू आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है, तो इसका 1/2 भाग निकाल दीजिए, इसका 2/3 भाग निकाल दीजिए, तो वो अकेला क्या कहलाएगा, एम्पुला होगा। तो एग्जाम में सबसे बड़ी बात ये आ सकता है कि एम्पुला कितना भाग जो है कि फैलोपियन ट्यूब का होता है, 2/3, 1/3, 1/4। तो आपको जवाब देना है ऑप्शन देखने के बाद 2/3 भाग, 2/3 यानी 2/3 पार्ट जो होता है वो एम्पुला होता है। तो लॉन्गेस्ट पार्ट कौन हो गया, फैलोपियन ट्यूब का, एम्पुला हो गया। ये समझ में आपको आ गया। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है एग्जामिनेशन के लिए, खास करके नीट और एम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कहते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला को एक और नाम दिया गया, काफी इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन का सबसे प्रमुख स्थान जो माना गया है वो क्या है, एम्पुला है। तो क्वेश्चंस यहां से भी आ सकते हैं कि द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, वेयर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन का जो निषेचन का जो स्थान है वो कहाँ है, तो बोलिएगा एम्पुला है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, क्योंकि एम्पुला जो है फैलोपियन ट्यूब का दूसरा भाग है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस बार एग्जामिनेशन 221 में। तो इसलिए ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, बाकी जो लिखा हुआ है उसे आप कॉपी डाउन कर लीजिएगा। तो कहते हैं कि यह फैलोपियन ट्यूब का चौड़ा भाग है जो इनफंडिबुलम के ऊपर होता है। यह फैलोपियन ट्यूब का चौड़ा भाग है जो इनफंडिबुलम के ऊपर होता है। ओके, दूसरी बात क्या है, यह सबसे लंबा भाग है फैलोपियन ट्यूब का, यह सबसे लंबा भाग। लंबा कितना, तो 2/3, पूरे शरीर का फैलोपियन ट्यूब का 2/3 भाग ये होता है। इसे निषेचन का स्थान कहा जाता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना चाहेंगे। नेक्स्ट पार्ट, फैलोपियन ट्यूब का 2 पार्ट अभी आपको बताया गया है। तीसरा पार्ट जो होगा C नंबर, जिसका नाम है इस्थमस। इस्थमस को अब ध्यान से समझिएगा कि इस्थमस क्या होता है। ओके, तो इस्थमस आप देख सकते हैं, इस्थमस इसका हिंदी भी यही होता है, इस्थमस। कहते हैं कि यह फैलोपियन ट्यूब का सबसे अंतिम भाग है, मतलब इंड पार्ट, अंतिम भाग है। अब इससे जुड़ा हुआ फैक्ट क्या है, यह कंस्ट्रिक्टेड होता है। कंस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है सिकुड़ा होता है। आपको एग्जाम में आ सकता है कि फैलोपियन ट्यूब का सबसे ज्यादा सिकुड़ा हुआ भाग कौन है, तो आप बोलिएगा इस्थमस। इस्थमस क्या है, यह फैलोपियन ट्यूब का सबसे सिकुड़ा हुआ भाग है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिकुड़ा हुआ भाग के रूप में क्या बोलिएगा, क्या होता है, इस्थमस होता है। ओके, अब कहते हैं क्या कि ये यहां लिखना है इस्थमस, जितने भी एरो मार के लिखा जा रहा है वो कॉपी में बढ़िया से राइट डाउन कर लीजिएगा। तो इस्थमस यूटेरस से जुड़ा रहता है, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यूटेरस आप डायग्राम में देखिएगा तो यूटेरस के कनेक्ट में ये क्या करता है, इस्थमस आपका रहता है। ओके, तो इस वीडियो के थ्रू आज जो है आप फैलोपियन ट्यूब क्या है, फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं, उसकी लंबाई क्या होती है, ये सभी आप देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैलोपियन ट्यूब का मेन फंक्शन क्या है, और नेक्स्ट ऑर्गन जिसका नाम है यूटेरस वो डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्विकली सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जो आपके दोस्तों और आपके जो भी निकटतम संबंधी या फ्रेंड्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उसको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो लॉकडाउन की स्थिति में घर बैठे हुए। ओके, तो थैंक यू and wait for my next lecture related to human reproductions.